हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के टेस्ट नंबर 12 के बारे में। अगर आप इसे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसे आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा आपको कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे वाज इंटरेस्टेड विथ द फिजिबिलिटी ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रीट्स हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। देखिए रीट्स को जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मतलब स्थापना हुआ था, ये 2005 में हुआ था और ये एक सब्सिडरी है किसका, तो इंडियन रेलवे का। दूसरा पॉइंट है इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा DFCCIL की स्थापना कब किया गया था, तो 2006 में किया गया था। और इसका कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका 11th 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। जिस टाइम में स्टार्ट हुआ था उस टाइम में 2 ही DFCCIL था। तो कौन कौन, तो ईस्टर्न DFCCIL था और वेस्टर्न DFCCIL था। ठीक है, अगर आपसे रीट्स का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या हो जाएगा, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1974 में और इसका हेड क्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेवाड़ी, इकबालगढ़ एंड विजयवाड़ा सचिन आर द मेजर सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेट कॉरिडोर। मतलब किस फ्रेट कॉरिडोर का ये मेजर सेक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। आपका आंसर तो हो जाएगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जाएगा और इसका मेजर सेक्शन जो है आपका रेवाड़ी, इकबालगढ़ एंड विजयवाड़ा सचिन है। ठीक है, और इसके अंदर पूरा कितना सेक्शन आता है, तो देखिए ये यूपी के कहाँ से लेकर के दादरी से इकबाल मतलब स्टार्ट होता है, उसके बाद इकबालगढ़, फिर आपका विजयवाड़ा हो जाएगा, फिर सचिन हो जाएगा और उसके बाद जो लास्ट होता है क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होता है जो मुंबई के अंदर है। ये 5 स्टेट को कवर करता है, किसको किसको, तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है। अगर दिल्ली भी ऑप्शन में रहे तो उसको भी आपको कंसीडर कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कि इन मई 2021 द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन राजस्थान जोधपुर हैज बीन चेंज टू महेश नगर। मतलब किस स्टेशन का नाम बदल करके राजस्थान के अंदर है उसका महेश नगर कर दिया गया, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मेओ का बाड़ा है, इसका नाम मतलब बदल करके ये कर दिया गया, महेश नगर कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द टोटल अर्निंग ऑफ इंडियन रेलवे फ्रॉम पैसेंजर सब अर्बन एंड नॉन सब अर्बन इन 2019-20 वाज अप्रोक्सीमेट। तो ये आपसे अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअली 50,000 हो जाएगा, 50,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा ये आपका 50,669 करोड़ हो जाएगा, जो टोटल अर्निंग है। अगर आपसे ये पूछ ले कि कितना नंबर ऑफ जो है मतलब लोग ट्रेवल किए हैं, तो ये आपका मिलियन में दिया हुआ है, कितना 8,086 मतलब पैसेंजर जो है ये जर्नी किए हैं। उसके बाद आपको अगर ये पूछ ले कि पैसेंजर कितना किलोमीटर मतलब कितना किलोमीटर मिलियन में जर्नी किए हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 10,50,738 हो जाएगा। तो ये तीनों डाटा को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन बजट एंड रेलवे बजट ऑफ इंडिया वेयर मर्ज इन विच ईयर। किस ईयर में मर्ज किया गया, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2017 में मर्ज किया गया। किस कमेटी के बेस पे मर्ज किया गया, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए। 2017 में मर्ज किया गया था यूनियन बजट और रेलवे बजट को, और ये कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो विवेक देवराय कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया। इसको सेपरेट कब किया गया था, तो सेपरेट किया गया था आपका 1924 में सेपरेट किया गया था। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो एक वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि द रेलवे रूट्स कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कवर द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा। आपको पता है कि कोंकण रेलवे 4 स्टेट को कवर करता है, लेकिन यहाँ पे 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए आपको डी के साथ चले जाना है। चलिए इसका थोड़ा सा हम मतलब डिटेल दिखा देते हैं। देखिए
इसका डिटेल है कि मतलब अगर ये पूछ ले कि कोंकण रेलवे कौन कौन से स्टेट को कवर करता है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, 3 ही था, तो इसीलिए 3 को टिक लगाया गया। उसके बाद इसका फाउंडेशन कब हुआ था तो 19 जुलाई 1990 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो नवी मुंबई में है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट जगह पूछ दे तो बेलापुर में है, ठीक है। अगर मतलब ये पूछे आपसे कि फर्स्ट रोरो सर्विस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था तो कोंकण रेलवे के द्वारा ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था रोरो सर्विस। रोरो सर्विस क्या है हम आपको बहुत बार बता चुके हैं पीछे। अगर आपसे ये पूछ दे कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है कोंकण रेलवे ट्रैक पे कब चला था तो ये चला था आपका 20 मार्च 1993 को चला था। और इसका टोटल लेंथ कितना है कोंकण रेलवे का तो ये लेंथ देखिए कहीं पे आप चेक कीजिएगा ना तो आपको 740 भी मिलेगा और कहीं पे 756 भी मिलेगा। तो आपको जो कोई एक ऑप्शन में रहेगा उसके साथ चले जाना है क्योंकि ये दोनों डाटा मिलता है इंटरनेट पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है हु इज द प्रेजेंट मैनेजर डायरेक्टर ऑफ DFCCIL। तो DFCCIL के प्रेजेंट जो है मैनेजर डायरेक्टर कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्र कुमार जैन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको आप अपना आंसर भी लगाते रहिएगा, सिर्फ आंसर देखिएगा ही नहीं। जब आप अपना आंसर लगाइएगा तभी आपको पता चलेगा कि हमें कौन क्वेश्चन आता है और कौन नहीं आता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश। तो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये नहीं पूछ रहा है कि कब चला था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 3 मई 1995 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको देख लीजिए। देखिए आपका दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये आपका 3 मई 1995 के हुआ था। और दिल्ली मेट्रो जो है ना किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है तो इसमें देखिए मतलब इंडियन गवर्नमेंट है वो भी और मतलब दिल्ली सरकार, ये दोनों को पार्टिसिपेशन से, इक्वल पार्टिसिपेशन से ये चलता है। ये तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में, लेकिन फिजिकली इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था दिल्ली मेट्रो का तो ये 1998 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन 2002 में मतलब जैसे कि 24 दिसंबर 2002 को ये बन के तैयार हो गया था और उस दिन इसका उद्घाटन भी किया गया था। तो किसके द्वारा तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें दोस्तों, जितने भी लोग जो वहाँ से मतलब आप लोग PDF जो परचेज मतलब ये ई बुक जो परचेज कर रहे हैं, अगर आपको डाउनलोड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप वहीं पर आपको मेल ID मिलेगा, उस पर आप मेल ID कर दीजिए या तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में करके आप बता दीजिए, हम आपको मेल ID पे सेंड कर देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसे जरूर रिवीजन कीजिए, आपके लिए बहुत काम का ये चीज़ है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सिकंदराबाद में लोकेटेड है यानी कि तेलंगाना में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द कंट्री। मतलब इस कंट्री के अंदर सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन था तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बोरी बंदर हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसका और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या है कि देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये किसके द्वारा ऑपरेट किया गया था फर्स्ट टाइम, जो ट्रैक है और रेल है इस सिस्टम किसके द्वारा ऑपरेट किया गया था तो इंडियन पेनिसुलर रेलवे के द्वारा, मतलब ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के द्वारा ऑपरेट किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रहता है कि 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर और मुंबई के बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच में चला था। लेकिन ये चीज़ें आपको स्पेशल में याद रखना है कि उस टाइम में उसमें 3 लोकोमोटिव लगा था और उसका नाम क्या था तो उसका नाम था साहिब था, सिंध था और सुल्तान था, ये उसका तीनों नाम था, ठीक है। उसके बाद इसका नाम जो है 1888 में क्या कर दिया गया था विक्टोरिया टर्मिनल कर दिया गया। और प्रेजेंट में इसका नाम क्या है मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो आप शेयर कर सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लंच द फ्यूचर इज रेल। मतलब फ्यूचर इज रेल जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लंच किया गया ये आपको बताना है। मतलब कैंपियन मतलब 2021 का, तो करंट अफेयर के रूप में ये बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कम्युनिटी ऑफ यूरोपियन रेलवे के द्वारा ये लंच किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब इसका मोटिव क्या है तो इसका मोटिव है जो रेलवे सिस्टम है उसको स्मार्ट तरीके से वर्क करना, उसके बाद नीट क्लीन रहना, मतलब फाइनली रूप से रेलवे को प्रोत्साहन देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है
कि IRCA स्टैंड फॉर व्हाट, मतलब IRC के मतलब यहाँ फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा जा रहा था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। फुल फॉर्म का वीडियो हम आपको दे रखे हैं, अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे। इंटरनेशनल यूनियन रेलवे का वाइस चेयरमैन किसे नॉमिनेट किया गया आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुण कुमार हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आप देख लीजिए। देखिए जो और डिटेल है ये है कि अरुण कुमार को क्या मतलब अपॉइंट किया गया, तो वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल यूनियन रेलवे इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। दूसरी बात क्या कि जो विनोद कुमार यादव है, जो पहले रेलवे के CEO एंड चेयरमैन थे, उनको अभी क्या नॉमिनेट किया गया है, तो चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे, मतलब इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इनटू रीजनल जोन बिगेन इन विच ईयर, मतलब किस ईयर में स्टार्ट हुआ। तो देखिए ये 1951 में स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते रहते हैं आप लोग, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग आप लोग बताते रहते हैं। तो चलिए मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये तो आपका स्टार्ट हुआ 1951 में, ये बात सही है। इनिशियली 3 गो रेलवे जोन था जो 1951 में स्टार्ट हुआ था। और जब हम कई बार आपको बता रखे कि साउदर्न रेलवे जोन जो है ये पहला रेलवे जोन है, तो कई लोग लिख देते हैं सेंट्रल है, कई लोग ये लिख देते हैं। तो आज आप डेट के साथ देख लीजिए। देखिए तीनों 1951 में ही हुआ है, लेकिन आपको जो पता रहता है वो बता देते। तो इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है, पहला आपका साउदर्न हो जाएगा, दूसरा आपका सेंट्रल हो जाएगा, और तीसरा आपका वेस्टर्न रेलवे हो जाएगा। सबके डेट के साथ में लिखा हूँ। ये आपका 14 अप्रैल 1951 को, ये 5 नवंबर 1951 को, और ये भी 5 नवंबर 1951 को। अभी प्रेजेंट में क्या है कि आपका 18 गो रेलवे जोन है और 73 गो डिवीजन है। कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर 68 गो तो नहीं है ना। आप देख लीजिए सही से, 73 गो रेलवे जोन है। और जो भारत है ये मतलब 4th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम में वर्ल्ड के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अंडर विच मिशन इंडियन रेलवे अचीव द रनिंग ऑफ फ्रेट ट्रेन एट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब किस मिशन के तहत जो है जो फ्रेट कॉरिडोर है उसको परमिशन है कि मतलब मैक्सिमम स्पीड उसका 100 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मिशन शीघ्र हो जाएगा। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन रेलवे कॉमर्शियल मैनुअल वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, मतलब किस ईयर में पब्लिश किया गया था इंडियन रेलवे का कॉमर्शियल मैनुअल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1961 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। क्या कह रहा है कि विच कमिटी वाज फॉर्मेड टू फास्ट ट्रैक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मतलब किस कमेटी को मतलब फॉर्मेट किया गया, मतलब बनाया गया जो फास्ट ट्रैक है मुंबई अहमदाबाद उसको देखरेख करने के लिए और उसके लिए बनाया गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अरविंद पंगड़िया कमेटी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। क्या कह रहे हैं कि इंडियन रेलवे सेकेंड डबल डेकर उदय का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्या होता है कि उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनिंग यात्री एक्सप्रेस होता है, इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में चलाया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो सेकेंड है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम से लेकर के विजयवाड़ा के बीच में चलाया गया। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया गया। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों आप थोड़ा सा मन लगा के देखिए, ये सॉल्यूशन जो मैं लिख के लाता हूँ ना, इसको लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 1-2 लोगों को लगता है कि नहीं बेकार है। आपको इन चीज़ों को देखने से बहुत बेनिफिट होगा, आप विश्वास तो कीजिए। ये सब एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आपको कुछ भी बता रहा हूँ। देखिए तो आपका जो सेकंड है ये आपका हो जाएगा क्या, तो मतलब कहाँ से, विशाखापट्टनम से लेके विजयवाड़ा के बीच में। और फर्स्ट जो हो जाएगा जो उदय है, मतलब उदय जो है इसका फुल फॉर्म आपको याद ही रखना है। ये किसके बीच में चला था, तो कोयम्बटूर से लेकर बेंगलोर के बीच में। कब चला था, तो ये जून 2018 में चला था। ये आपको याद रखना है, दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों हम एक ही जगह पर लिखे, आपको दोनों याद रखना है। फर्स्ट पूछ ले तो कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच में, सेकेंड पूछ ले तो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या कह रहा है 19 नंबर कि द हेड क्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड। तो कहाँ पे हेड क्वार्टर साउथ ईस्टर्न रेलवे का, तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन आपको हेड क्वार्टर से ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर है कि अकॉर्डिंग टू एन एक्शन प्लान ऑफ द रेलवे बोर्ड हुज यानी कि 150वें बर्थ एनिवर्सरी विल बी मार्क एज ए कम्युनिटी डे बाय द रेलवे। मतलब रेलवे बोर्ड के द्वारा कम्युनिटी डे के रूप में मनाया जाने का मतलब ये लिया गया किसके 150वें बर्थ एनिवर्सरी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की 150वें बर्थ एनिवर्सरी पे। और इसमें रेलवे के द्वारा क्या किया जाएगा ना कि 150 छोटा छोटा नर्सरी लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा, तो रेलवे ट्रैक के बगल में लगाया जाएगा। और खास करके जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन जो है ना वहाँ पे विशेष करके इन प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन फॉर्मली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनल। तो विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से किसे अभी फॉर्मली जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाई CRIS डेट विल हेल्प द रेलवे मिनिस्टर कीपिंग ट्रैक ऑफ कंप्लीट रेलवे नेटवर्क। मतलब क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि मतलब रेलवे मिनिस्टर जो है ना उसकी हेल्प से क्या करेंगे ना कि मतलब पूरे ट्रैक के ऊपर अपना नज़र रख पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ई दृष्टि डेवलप किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो CRIS के द्वारा डेवलप किया गया। अगर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है, मैं बोलता हूँ आप सुन लीजिए। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि विच रेलवे जोन इज करेंट ऑपरेटर ऑफ इंटरनेशनल जो आपका ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस, इसको किस रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ये ऑपरेट किया जाता है आपका ईस्टर्न रेलवे के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है, तो ये चलता है आपका वेस्ट बंगाल के कोलकाता से लेकर के और ढाका बांग्लादेश के बीच में ये चलता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टेशन कोड फॉर गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, यानी कि GKP हो जाएगा। DDU है तो ये किसका स्टेशन, किस स्टेशन का ये कोड है, तो ये आपका दीनदयाल उपाध्याय का ये कोड है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि KGP है, तो ये किसका है, तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन का ये कोड है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको जो हम बेस्ट दे सके वो देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसके लिए थैंक्स। अगर अभी तक आप ये बुक नहीं देखें तो ज़रूर एक बार आप देख लीजिए उसे और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।